अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कैम्बली का यूज तो आप बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 रीजंस जिनकी वजह से यू शुड नॉट बी यूजिंग कैम्बली। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सनल इश्यूज और प्रोफेशनल इश्यूज और कमर्शियल इश्यूज विद कैम्बली। कोई कहीं ना कहीं से कोई नाता नहीं इनके साथ में इशू का। द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो इज बिकॉज आई वांट टू एनलाइटन यू गाइस विद द रीजंस व्हाई आई थिंक यू शुड नॉट बी यूजिंग कैम्बली। और ये जो इंग्लिश में आपको बोल के बता रहा हूं ये डेफिनेटली मैंने कैम्बली से नहीं सीखी है। इनफैक्ट मैंने किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से नहीं सीखी है जो मुझसे पैसा चार्ज कर रहे हैं ताकि मैं किसी ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर से सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर पाऊं और इंग्लिश सीखने की कोशिश कर पाऊं। नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आप इतना समझ लेना, ये जो वीडियो आ रहा है दिल से, और ये आ रहा है इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं इन सेविंग सम मनी एंड नोइंग अबाउट द राइट रीजंस जिससे आप ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बहुत अमेजिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं, बने रहना साथ में बस। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको क्यों कैम्बली नाम के इस प्लेटफॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन इंग्लिश सीखने में हेल्प करती है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। पर मैं आपको यहां पे देने वाला हूं 5 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से यू शुड नॉट यूज कैम्बली। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पहुंचने वाले हैं। तो आप प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए बाय जस्ट हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए करता रहूं। 3 से 4 वीडियोस, इनफैक्ट 5 वीडियोस हर एक वीक में। तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। बात करते हैं पहले रीजन की, जो कि है ये फ्री सर्विसेज नहीं देते हैं। अब मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि जब भी आपको कोई चीज सीखनी है तो डेफिनेटली हर एक चीज फ्री होनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता और ऐसा मैं इंकरेज भी नहीं करता। पर मैं यहां पे उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इनफैक्ट कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनको कुछ सीखना है तो, स्पेशली इस केस में इंग्लिश। तो ये जो रीजन है ये एक तरीके से एक न्यूट्रल सा रीजन है। कुछ लोगों के लिए दिस माइट नॉट बी अ रीजन, कुछ लोगों के लिए दिस माइट बी अ बिग रीजन, पर फिर भी मैं यहां पे मेंशन करना चाहता था सबसे पहले। दूसरा रीजंस के बारे में बात करने के पहले मैं आपको यह बता दूं कैम्बली एक्चुअली में करता क्या है मेजरली। तो ये एक इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जो नेटिव इंग्लिश कंट्री से होते हैं, उन लोगों से आप बात करते हैं वीडियो पे, आप चीजों को डिस्कस करते हैं और आप कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में इंग्लिश को सीखते हैं। तो ये इनका मेन प्राइमरी सा रीजन है जिस वजह से ये ऑपरेट करते हैं। दूसरा रीजन, इट इज नॉट फॉर इंग्लिश बिगिनर्स। अगर आप इंग्लिश जस्ट सीखना स्टार्ट किया है, अगर आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, अगर सामने वाला कोई बोलता है, स्पेशली जो एक्सेंट वाला बोलता है, नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर कोई इंसान होता है, अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आती है, अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो आप वहां पे कॉन्वर्सेशन क्या करेंगे। वहां पे इस प्लेटफॉर्म में आप बेसिक इंग्लिश के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, आप कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं। और जब आपकी वार्तालाप चलती है किसी इंसान के साथ में तो उस पूरे प्रोसेस में वो आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें बीच में समझाते हैं। पर उस पूरे प्रोसेस के लिए आपको एक इंग्लिश बिगिनर की स्किल से थोड़ा सा ऊपर होना जरूरी है ताकि आप चीजों को एटलीस्ट समझ पाएं। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे तो आप ये सोचिए आप कैसे बात करेंगे। आप एक बार इस चीज को इमेजिन करके देखिए, अगर आपको कोई लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है तो सामने वाले बंदे से आप कितना और किस लेवल तक का कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। आप सिर्फ अपने विचारों को हो सकता है इशारों से आप कुछ बता पाएं, पर जहां बात आती है सीखने की तो वो प्रोसेस काफी नहीं होता है एक बिगिनर के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से आपको कैम्बली यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा रीजन जो बहुत ही बड़ा रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सर्विसेज आपको देते हैं। जो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको पता लगेगा कि आपको हर एक महीने 4500 से लेकर लगभग 3300 पर मंथ देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप पर मंथ प्लान लेते हैं, ईयरली प्लान लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए 6 महीने का प्लान लेते हैं। तो अलग अलग अमाउंट है, पर जब आप इस अमाउंट पे नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे डेफिनेटली इस प्राइस को किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात कंपैरिजन की तब आएगी जब प्राइस अफोर्डेबल हो। ये जो प्राइस है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैक्सिमम लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, स्पेशली वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं होता है। हर किसी के लिए ये जो छोटा सा अमाउंट जो ये छोटा सा बता रहे हैं वो छोटा सा अमाउंट नहीं होता है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि क्या ये आपके लिए अफोर्डेबल है और क्या ये वर्थ रहेगा उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना फॉर द रिटर्न्स यू माइट बी गेटिंग फॉर ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर्स, जो कि आपको काफी ज्यादा बेटर ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और यही चीज मुझे लेके आती रीजन नंबर 4 को, जो कि है आपके पास में बेटर सर्विसेज, बेटर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं
हैं, दैट टू फॉर फ्री। अब मैं यहाँ पे इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाला हूं इन हेल्पिंग यू गाइस विद ऑल द फ्री अमेजिंग रिसोर्सेज जिसको यूज करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं ऑनलाइन, चाहे रिटन हो या वर्बल हो, ग्रामर समझने के लिए, सभी चीजों के लिए आई विल हेल्प यू, जो 100% फ्री रहेगा। पर ये चीज समझ लीजिए, आपके पास में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मे बी से यूजिंग Cambly। लास्ट रीजन, पांचवा रीजन, जो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग, काफी लोग समझेंगे, काफी लोग नहीं समझेंगे, पर मैं फिर भी यहां पे ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। अब मैं वैल्यू एडिशन की अगर बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे लर्निंग प्रोसेस की, आप में कुछ इंप्रूवमेंट की। यहां पे थिंग्स आर बियॉन्ड इंग्लिश। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम एंड एफर्ट्स एंड मनी यू विल बी वेस्टिंग, जहां पे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ में, जो कहीं ना कहीं आपको समझ में भी नहीं आ रही है, आपने पैसा भी वेस्ट कर दिया वहां पे। पर फिर भी ये एक तरीके से ये सोच के देखिए कि ये समथिंग सिमिलर टू, मतलब इंग्लिश मूवी देखना या फिर इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना या फिर इंग्लिश के न्यूज़पेपर का सुनना, ऑडियो न्यूज़पेपर सुनना, ये उस तरीके से है जहां पे आप चीजों को सुन के उससे सीखने की कोशिश करोगे। मैं ये मानता हूं ऑफ कोर्स कि बीच में आपको कहीं ना कहीं इंटरैक्शन में आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ पाते हैं, पर ये तो होगा उन केसेस में ना जब आपके पहले वाले जो रीजंस हैं वो आप ओवरकम कर लेते हैं। मतलब ऑनेस्टली मुझे तो पर्सनली ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से इंग्लिश सीखना क्यों चाहूंगा जब मेरे पास में और अच्छे रिसोर्सेज हैं। मतलब इससे बेटर डेफिनेटली बोल रहा हूँ यार, मैं इंग्लिश मूवीज देख लूंगा या फिर मैं पॉडकास्ट सुन लूंगा, मैं पैसे अपने काफी बचा लूंगा जो मैं बेटर चीजों में यूज कर सकता हूं। तो ये 5 रीजंस हैं। डेफिनेटली कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, आई एम मेंशनिंग अगेन। तो आप ये चीज समझ के देखिए, अगर आपको लगता है ये 5 रीजंस आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं पैसे बचत करने का या फिर और रिसोर्सेज शेयर करके बताए, जो आगे बताने वाला भी हूं मैं, इंग्लिश के फ्री रिसोर्सेज, तो अगर आप वो चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट। काफी मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ये चीज समझ लेना दोस्त कि पैसा वैसा जिंदगी में बहुत आएगा, मेरा साथ बहुत जरूरी और बहुत काम आएगा। तो प्लीज लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑनलाइन। बाय।